पुराने नियम में क्या होता था प्रियो, कि जब कोई इंसान पाप करता था, जब किसी इंसान से पाप हो जाता था या वो पाप करता था, तो उनके लिए पाप के छुटकारे के लिए क्या था, एक साधन, एक उपाय रखा था परमेश्वर की ओर से, और वो था पशु की बलि। किसकी बलि? पुराने नियम में जब आप लेवी की किताब में पढ़ते हो, परमेश्वर ने एक विधि ठहराई थी, और इस विधि में क्या होता था प्रियो, कि जब कोई व्यक्ति पाप करता था, जब किसी व्यक्ति से पाप हो जाता था, तो वो व्यक्ति क्या करता था, उस पाप से छुटकारे के लिए पशु बलि का उपयोग करते थे। वे पशु की बलि करते थे, और उस पशु बलि द्वारा उनके पापों से उनको छुटकारा मिल जाता था। इस तरह की विधि उस जगह ठहराई गई थी। हालेलुया। अब थोड़ा निकल कर बैठो, तो यहां सामने आकर बैठो, थोड़ा निकल कर बैठो, चलो ध्यान देकर, हाँ सोना नहीं, ठीक है। अब ध्यान देना परमेश्वर के वचनों के ऊपर, ठीक है। हम परमेश्वर के वचनों को ध्यान करें। जब आप पढ़ोगे व्यवस्था, लेवी व्यवस्था 4:1 से जब आप पढ़ोगे, 1 से हम 4 तक ही पढ़ेंगे। बड़े गौर से सुनना, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, उसके बाद मैं इसका सारा रहस्य आपको छुटकर मैं बताता हूं, ठीक है। जरा ध्यान देना। कहता है पाप बलि की विधि। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कह कि यदि कोई मनुष्य उन कामों में से जिनको यहोवा ने मना किया है, ध्यान से सुनना, जिन कामों को यहोवा ने मना किया है, किसी काम को भूल से करके पापी हो जाएं, और यदि भविष्य अभिषिक्त याजक से ऐसा पाप कर जिससे प्रजा दोषी ठहरे, तो अपने पाप के कारण वो एक निर्दोष बछड़ा यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाए। वो उस बछड़े के मेल बलि तंबू के द्वारा वो यहोवा के आगे ले जाकर उसके सिर पर हाथ रखे, और उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि किया जाए। आमीन, आमीन। जरा ध्यान से सुनना। जब आप लेवी व्यवस्था की किताब में पढ़ते हो, यहां लेवियों को क्या दिया जाता? विधि दी जा रही थी, नियम दिए जा रहे थे। लेवी कौन थे? मंदिर के पुजारी लोग। व्यवस्था मीन्स उनको जो आज्ञाएं दी जा रही थी कि उन्हें क्या करना है, इसी विधि के अनुसार परमेश्वर के सामने ये सारे कामों को करना है। तो यहां बताया जाता है कि लेवी को जब आज्ञा दी जा रही थी, तो उनको यह कहा गया कि जब किसी व्यक्ति से पाप हो जाए, अगर कोई व्यक्ति गलती से पाप कर लेता है, दोषी हो जाता है, तो उस व्यक्ति के पापों को धोने के लिए, उस पापों से उन्हें छुटकारा करने के लिए क्या करना होगा? एक पशु लाना होगा, और उस पशु को क्या करना होगा? यहोवा परमेश्वर के सामने बलि करना होगा। क्या करना होगा? यहोवा परमेश्वर के सामने उनको क्या करना होगा? बलि करना होगा। पर यहां बलि से पहले कुछ नियम है, जिन नियमों को यहां ठहराया गया कि पशु बलि करने से पहले क्या किया जाएगा, कि जो व्यक्ति पाप करता था, जिस व्यक्ति से पाप हो जाता था, जिस व्यक्ति से गलती हो गई, वो व्यक्ति क्या करे? अपना हाथ उस पशु के सर पर रखे। क्या नियम ठहराया था? कि अपना हाथ पशु के ऊपर रखे, और याजक जो थे उस पशु को क्या करेंगे? वध करेंगे, यानी कि बलि करेंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कोई कठिन बात नहीं है, पर ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने एक विधि ठहराई, और विधि क्या थी? कि जिस व्यक्ति से पाप हो जाए, वो व्यक्ति उस पशु के ऊपर हाथ रखे। इसका अर्थ ये होता था कि वो व्यक्ति जिसने पाप किए हैं, वो अपने सारे पापों को अब किसके ऊपर डाल रहा है? पशु के ऊपर डाल रहा है। जब वो उस पशु के ऊपर हाथ रखता था, मतलब अपने सारे पापों को वो उस पशु के ऊपर रख रहा है, और इसलिए इस पशु को अब उसकी जगह क्या करना पड़ता था? बलि करना पड़ता था, ताकि उसके सारे पाप किस पर चले जाए? पशु पर चले जाए। किसी की बीमारी हो, किसी की कोई तकलीफ हो, किसी की कोई भी समस्या हो, तो इसी रीति से वो क्या करते थे? पशु को बलि करते थे, उस पशु के ऊपर हाथ रखते थे, ताकि उनकी बीमारी, उनकी जितनी भी समस्याएं थी, वो पशु के ऊपर चली जाए, और पशु उनकी जगह क्या हो जाए? बलि हो जाए। और वो व्यक्ति जिसने पाप किया, वो व्यक्ति जो बीमार है, दोषी है, वो सब क्या हो जाए? उस बकरे पर चले जाए, उस बलि करने वाले बछड़े पर चले जाए, और वो व्यक्ति निर्दोष मान लिया जाता था। क्या माना जाता था? निर्दोष ठान लिया जाता। उस व्यक्ति को निर्दोष माना जाता था, जो व्यक्ति ये कार्य कर लेता था। आमीन। तो इस तरीके से परमेश्वर ने एक विधि ठहराई थी, और इस विधि को पूरा
के लिए परमेश्वर ने इजाजत दी थी किसको? लेवियों को, कि लेवी लोग क्या करें, इस नियम को फॉलो करें। अगर किसी व्यक्ति से पाप हो जाए, फिर सुनना, मैं दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं फिर से एक बार दोहराता हूं। अगर कोई व्यक्ति पाप कर ले तो लेवियों को यह इजाजत दी थी कि कोई व्यक्ति जो पाप कर ले, वो अधिकारी हो, छोटा हो, किसी भी प्रकार का हो, वो अपने लिए एक पशु लेकर आए और वो यहोवा परमेश्वर के सामने बलि करे। और जब बलि की जाए, उस व्यक्ति जिसने पाप किया है वो पशु के ऊपर हाथ धरे, ताकि वो सारा पाप, सारा दोष किसके ऊपर चला जाए? पशु के ऊपर चला जाए। और वो पशु जब उनको बलि किया जाए तो वो उस व्यक्ति, उस पशु के लहू के द्वारा उस व्यक्ति के पाप शुद्ध हो जाएंगे। उस व्यक्ति के जितने भी बीमारी है, जितने भी अधर्म है, वो सब दूर हो जाएंगे। किसके लहू के द्वारा? उस पशु के लहू के द्वारा। हालेलुया। किसके द्वारा? उस पशु के लहू के द्वारा क्या हो जाए? उसके पाप धुल जाए। इस तरह की विधि किसमें ठहराई है? लेवी व्यवस्था 3, 4, और जब आप इनमें पढ़ोगे और अधिक आपको ऐसी विधियों को आप पढ़ पाओगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? कोई कठिन काम नहीं, कोई कठिन बात नहीं, बड़ी सरल और बड़ी सिंपल सी परमेश्वर की एक विधि थी, जिसके द्वारा परमेश्वर मनुष्य को निर्दोष और छुटकारा दिलाता था। हालेलुया। बिल्कुल ऐसे ही प्रियो, जब आप नए नियम में पढ़ोगे, यूहन्ना की किताब चैप्टर 1 वर्स 29 में, 1 वर्स 29 में जब आप नए नियम में पढ़ोगे, यहां एक पशु को ठहराया गया है, जिस पशु के ऊपर संपूर्ण सृष्टि के जो अधर्म थे, उनकी जो बीमारियां थी, उनकी जो पाप थे, उस पशु के ऊपर ठहरा दिए। जब आप यूहन्ना पुस्तक 1:29 में पढ़ोगे, चैप्टर 1 वर्स 29 में पढ़ोगे, आप पाओगे कि यीशु के विषय में कहा गया है, यीशु ही वो मेमना है जो जगत का पाप उठा लिए जाता है। यहां लिखा गया। हालेलुया। यहां बताया क्या कि ये वो मेमना है जो जगत का पाप उठाए लिए जा रहा है। यीशु को वो मेमना ठहराया गया ताकि उसके द्वारा सारे जगत के जो पाप थे, सारे जगत की जो बीमारियां थी, सारे जगत की जो समस्याएं थी, जो उलझने थी प्रियो, वो मसीह यीशु के द्वारा क्या हो सके? छुटकारे हो सके। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पशु के ऊपर सारी बीमारियों को डाल दिया जाता था, परमेश्वर ने सारे जगत की बीमारियों को, सारे जगत के पापों को यीशु के सर पे डाल दिए और यीशु को बलिदान कर दिया, ताकि यीशु सारे जगत के पाप और सारे जगत की बीमारियों के लिए क्या हो सके? बलि हो सके। और जैसे उस पशु के लहू से उनके पापों को शुद्ध किया जाता था, वैसे ही यीशु के लहू के द्वारा आप सारे संसार के पापों को क्या कर दिया गया? मिटा दिया गया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इस जगह आप देखते हो। आमीन। आमीन। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल और बहुत सरल। पुराने नियम में जिस विधि को आप पढ़ रहे हो पशु बलि के रूप में, और उस पशु के ऊपर सारे पापों को ठहरा दिया जाता था और उसके लहू से सारे सबके पाप शुद्ध किए जाते थे। बिल्कुल ऐसे ही नए नियम में क्या हुआ? यीशु को वो मेमना ठहराया गया, जिसके ऊपर सारे जगत का पाप ठहरा दिया गया और उससे क्या कर दिया गया? वध कर दिया गया, यानी कि कुर्बान कर दिया, बलि कर दिया गया, ताकि उनके द्वारा अब क्या हो सके? हम सब क्या हो सके? निर्दोष हो सके। हालेलुया। परमेश्वर ने ये विधि इसलिए हमारे सामने ठहरा ताकि इस संसार का हर एक इंसान क्या हो सके? यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध और चंगा हो सके प्रियो। आमीन। इसलिए उसने ये विधि किसके सर डाल दी? यीशु के सर डाल दी और उसे सूली पे कुर्बान कर दिया, ताकि उसके द्वारा इस संसार में मौजूद हर एक इंसान क्या हो सके? अब स्वतंत्र हो सके। जब आप यूहन्ना पुस्तक चैप्टर 3 वर्स 17 में पढ़ोगे, हम एक बार देखिए, यूहन्ना पुस्तक चैप्टर 3 को हम खोलेंगे प्रियो। यूहन्ना की किताब चैप्टर 3 वर्स 17 में जब आप पढ़ोगे, वचन कहता है प्रियो कि उसने परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत पर दोष लगाए। क्या करें?
परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया, समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने स्वर्ग के उस परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वो सारे जगत पर दोष लगाए या दंड की आज्ञा दे, पर इसलिए भेजा ताकि जगत उसके द्वारा क्या हो सके? उद्धार पा सके। हालेलुया, हालेलुया। उसने सारे जगत के पापों को यीशु के सर पे इसलिए डाल दिया प्रियो, ताकि जगत यीशु के द्वारा दंड नहीं पर उद्धार पा सके। यीशु का जगत में आना, यीशु का संसार में आने का मतलब संसार को दंड से, न्याय से बचाने के लिए था प्रियो। मेरी बात समझ में आ रही? बहुत सरल, बहुत सिंपल। यीशु का इस संसार में भेजे जाने का कारण यह था ताकि यह संसार आने वाले उस दंड से बच सके जो इस संसार पे आने वाला है। किसके द्वारा? इस संसार के पापों और उनके बुरे कामों के द्वारा। संसार में जो कुछ भी आज आप देखते हो, यह संसार के बोए हुए उन कामों का प्रतिफल है प्रियो, जो संसार ने बोया और आज संसार काट रहा। पर यीशु को परमेश्वर ने संसार में इसलिए भेजा था ताकि मनुष्य जो है वो यीशु के द्वारा उस दंड से जो इस संसार को मिलने वाला है वो बच सके। हालेलुया। नोट करना इस बात को, इस बात पर ध्यान करना, बड़ा गौर करना इस बात के ऊपर। समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने यीशु को इस संसार में आने वाले दंड, जो इस संसार को जो दंड मिलने वाला है, उस दंड से बचाने के लिए दरअसल यीशु को इस संसार में भेजा, ताकि जो भी यीशु पर विश्वास करेंगे वो उस दंड से, आने वाली उस मुसीबतों से बच सकेंगे जो यीशु पर विश्वास करेंगे। आमीन। समझ में आया? समझ में आ रहा? जरा ध्यान से समझो प्रियो इस बात को। परमेश्वर पहले से ही जानता था कि यह सारी धरती क्या है, एक दिन वापस मिटाई जानी है। जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया वो एक दिन सब कुछ खत्म करेगा। हम इसके ऊपर फिर दूसरे दिन एक बार बात करेंगे, पर फिलहाल इस बात को समझना। परमेश्वर पहले से ही जानता था कि जो कुछ भी संसार में होने वाला है, भूकंप, बाढ़, आंधी, तूफान और संसार में होने वाली घटनाओं के द्वारा एक दिन यह संसार का न्याय होगा और संसार को मिटा दिया जाएगा। परमेश्वर इस बात को पहले से ही जानता था और इसलिए परमेश्वर ने यीशु को संसार में भेजा ताकि यीशु द्वारा क्या हो सके, वो लोग जो यीशु पर विश्वास करे वो उस समस्या से बच सके जो संसार में आने वाली है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने पहले से विधि ठहराई कि अगर कोई पाप करे, अगर कोई व्यक्ति पाप करे तो उसका दोषी, उसे छुटकारे के लिए क्या किया जाए? पशु बलि किया जाए और उस पशु के लहू से क्या हो गया जाए? उसके पाप शुद्ध किए जाएंगे, उन्हें नया किया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही पहला यूहन्ना 1:29 में जब हम पढ़ते हैं तो यीशु को क्या कहा? ये वो मेमना है जो सारे जगत का पाप उठा लिए जाता है। यानी कि यीशु को वो मेमना ठहराया गया जिसके ऊपर सारे जगत का पाप ठहरा दिया गया और हमें उसके द्वारा अब क्या मिला? एक अवसर मिला ताकि हम अपने पापों से छूटकर अब अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। हमें एक अवसर मिला यीशु के द्वारा, उस मेमने के द्वारा, कि अब हम अपने पापों से छुटकारा पाकर क्या कर सके? अनंत जीवन पा सके। यानी कि उस दंड से, उस आने वाली उस भयानक दिनों से हम बच सके। इसलिए यूहन्ना पुस्तक 3:17 में वो कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वो इस संसार को दंड दे, पर इसलिए ताकि ये संसार उसके द्वारा बचाया जा सके। कुछ समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार को दंड देने के लिए नहीं भेजा था, पर इसलिए ताकि उसके द्वारा बचाया जा सके प्रियो। इसलिए उसने क्या किया? अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। पर अब सवाल यह है हमारे सामने कि किसने परमेश्वर का विश्वास किया? हालेलुया। अब हमारे सामने यह सवाल है कि किसने परमेश्वर का विश्वास किया? परमेश्वर ने हमें बचा
लिए, परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए ये विधि, ये नियम ठहराए, और परमेश्वर ने इतना ना होकर अपने पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि लोग उनके द्वारा क्या हो सके, उस विपत्ति, उस परेशानी और बीमारियों से बच सके जो उनके ऊपर आई है या आ रही है फिलहाल जिसे हम देखते हैं। पर सवाल यह है कि किसने परमेश्वर का विश्वास किया? प्रिय, किसने परमेश्वर का विश्वास किया? अब हमारे सामने सवाल यह है कि किसने परमेश्वर का सवाल किया। अब आप कहोगे आज तो गिनती में ईसाई जो है वो सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में। आप कहोगे कि गिनती में ईसाई सबसे ज्यादा। हालेलुया। आप कहोगे कि अगर हम ईसाइयों की गिनती देखें तो ईसाई तो सबसे ज्यादा है गिनती में। फिर मैं ये क्यों कह रहा हूं कि किसने परमेश्वर का विश्वास किया? हालेलुया, हालेलुया। प्रिय, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े गौर करना मेरी इस बात के ऊपर जो आज आपको समझनी बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने ये विधि, ये इसलिए ठहराया ये सारा कार्य ताकि हम मनुष्य उनके द्वारा क्या पा सके, उद्धार पा सके। पर सवाल यह कि किसने उसका विश्वास किया? आज ज्यादा से ज्यादा मसीह लोग या तो वो गलत शिक्षा के लिए मर रहे हैं या फिर उन्हें पूरी शिक्षा नहीं मिल रही है तो वो मर रहे हैं। जब आप पढ़ोगे मत्ती की किताब चैप्टर 7 वर्स 21 में वचन कहता है कि हर कोई प्रभु प्रभु करने वाला स्वर्ग नहीं जा सकता, पर सिर्फ वही जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है। हर कोई प्रभु प्रभु करने वाला स्वर्ग नहीं जा सकता, पर सिर्फ वही जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है। आमीन, आमीन। आज ज्यादातर लोग जो है वो नाश होने का कारण क्या है? या तो वो गलत शिक्षा में है या फिर पूरी शिक्षा ना होने के कारण ज्यादातर लोग नाश हो रहे हैं। हम गिनती में बहुत हो सकते हैं प्रियो, हम गिनती में बहुत हो सकते हैं, पर एक चीज तय है प्रियो कि ज्यादातर हमारे विश्वासी भाई बहन या तो पूरी शिक्षा ना मिलने के कारण नाश हो रहे हैं या फिर क्या हो रहा है, गलत शिक्षा में फंसने के कारण नाश हुए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। पर वचन कहता है प्रियो कि हर कोई प्रभु प्रभु करने वाला स्वर्ग नहीं जा सकता, सिर्फ वे ही लोग जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। अब परमेश्वर की इच्छा क्या है? अब सवाल यह है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है जो हमें पूरी करनी है। अगर हमें परमेश्वर की इच्छा पूरी करने वाला ही स्वर्ग जाएगा तो हमें परमेश्वर की इच्छा क्या है ये कैसे पता चलेगा? जब तक हमें उनके सही वचनों के बारे में नहीं पता चलेगा, जब तक हमें उनके वचनों की पूरी सच्चाई नहीं पता चलेगी, हमें परमेश्वर की इच्छा कभी भी पता नहीं चलेगी। क्योंकि परमेश्वर क्या है और परमेश्वर की इच्छा है कौन बताता हमें? परमेश्वर का वचन बताता है प्रियो। परमेश्वर क्या चाहते हैं और परमेश्वर क्या करने वाले हैं और क्या कुछ घटने वाला, हर चीज इसमें मौजूद है प्रियो। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, इसलिए हमें पूरी शिक्षा हमारे पास होनी बहुत जरूरी है। हमें परमेश्वर के वचनों की पूरी शिक्षा होनी इसलिए जरूरी है क्योंकि तभी आप परमेश्वर की इच्छा को जान पाओगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। वरना परमेश्वर का वचन कहता कि हर कोई प्रभु प्रभु करने वाला स्वर्ग नहीं जा सकता, सिर्फ वे ही लोग जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। और परमेश्वर की इच्छा जब तक आपको पता नहीं होगी, आप कैसे परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकते हैं? आमीन, हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान से समझना प्रियो। हम पढ़ेंगे दूसरी कोरिन्थियों की किताब में, आप मेरे साथ खोलें दूसरी कोरिन्थियों की किताब चैप्टर 11 में हम देखेंगे, छूट करेंगे चैप्टर 11 में हम देखेंगे। बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है? हम दूसरे कोरिन्थियों चैप्टर 11 वर्स देखेंगे, वर्स 13 से हम पढ़ेंगे। वचन कहता है क्योंकि ऐसे लोग झूठी प्रीति और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रति प्रेरितों का रूप धारण करने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं है क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे
तो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उसका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। प्रियो हालेलुया। मेरे इस बात पर बड़ा गौर करना प्रियो, मेरे इस बात पर ध्यान देना, क्योंकि ये बड़ी जरूरी चीज है हर विश्वासी के लिए। वचन क्या कह रहा है प्रियो? वचन कहता है, बड़े ध्यान से सुनो, वचन कहता है क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं, कहता है। हालेलुया। इस संसार में, मतलब परमेश्वर का वचन हमें यह बता रहा है कि इस संसार में ऐसे भी लोग होंगे जो परमेश्वर के दासों का रूप धारण करेंगे, जो परमेश्वर के लोगों का रूप धारण करेंगे और लोगों को भरमाएंगे। इसका मतलब मैं अपनी ओर से आपको यह चीज नहीं बता रहा, पर परमेश्वर का वचन आपको यह कह रहा कि आप होशियार रहो, क्योंकि वचन कहता है प्रियो कि संसार में ऐसे लोग उठेंगे जो मसीह लोगों को, खराई में चलने वाले लोगों को क्या करेंगे? भरमाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका काम ही यही है। क्योंकि वचन कहता है प्रियो कि ये कुछ अचंभ की बात नहीं है कि वो ऐसा करेंगे, क्योंकि शैतान जो इनका मालिक है, ध्यान से सुनना, भरमाने वाले का मालिक भी क्या है? भरमाने वाला। और भरमाने वाला भी क्या कहता है? स्वर्ग दूतों का रूप धारण कर लेता है, कहता है। अगर शैतान स्वर्ग दूतों का रूप धारण करता है तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि एक झूठा भविष्यवक्ता बनकर, एक झूठा प्रचारक बनकर, एक झूठा लीडर बनकर आपके सामने खड़े होना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमें इस चीज को सुनना समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि परमेश्वर की शिक्षा को बिगाड़ने वाले ऐसे बहुत लोग होंगे जो परमेश्वर की शिक्षा को बिगाड़ेंगे। आप ध्यान से देखना, आज मनुष्य परमेश्वर से ज्यादा मनुष्य से डरता है। मनुष्य आज परमेश्वर से ज्यादा मनुष्य से डरता है कि वो मनुष्य मेरा क्या करेगा। हालेलुया। मेरी बात पर गौर करो प्रियो कि ये वचन हमें क्या कह रहा है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे और प्रेरित और छल के काम करने वाले मसीह के प्रेरितों के रूप धारण करेंगे। और यह कुछ अचंभ की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी क्या करता है? ज्योतिमय स्वर्गदूतों का रूप धारण कर लेता है, कहता है। हालेलुया। आगे क्या कहता है? इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों के का स्वरूप धारण करे तो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उनका अंत उनके कामों के द्वारा हो जाएगा। उनका अंत किनके द्वारा होगा? उनके कामों के द्वारा ही उनका अंत हो जाएगा। पर आज हमें इस बात को सुनना और समझना जरूरी है प्रियो कि हमें मसीह जीवन में कितने होशियार रहने की जरूरत है। मेरे कहने का मतलब यह है। हालेलुया। हम एक बार मत्ती की किताब में वापस देखें। मत्ती की किताब को खोले प्रियो। आप मत्ती की किताब में देखना, चैप्टर 7 में देखो प्रियो। मत्ती की किताब चैप्टर 7 में हम वापस देखेंगे। चैप्टर 7 वर्स 15 और 16 को हम पढ़ेंगे प्रियो। हम छुटकरी में देखें, ठीक है। वचन कहता है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंत में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें क्या करो? पहचान लो। क्या लोग उनके फलों से क्या कर लो? तुम्हें उन्हें पहचान लो, कहता है। हालेलुया। अब जब दूसरी कोरिन्थियों 11:13 और 15 में जिसे हम पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर के दूतों तक का उन्होंने अगर स्वरूप ग्रहण कर लिया तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके जो दूत हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, वे झूठ का पहनावा लेकर क्या कर सके? हमारे बीच आ सके। हालेलुया। इसलिए प्रियो हमें होशियार रहना है, क्योंकि आज क्या हो रहा है, कुछ लोग जो हैं, हम कहते हैं कि आज ईसाई गिनती में बहुत है, लेकिन कुछ तो पूरी शिक्षा ना मिलने के कारण नाश हो रहे हैं और कुछ अधूरी झूठी शिक्षा के कारण नाश हुए जा रहे हैं। हालेलुया। मेरी बात पर गौर करना प्रियो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सवाल यह है अब हमारे सामने कि अब हमें क्या करना चाहिए प्रियो? परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे लोगों से तुम होशियार रहो। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उनसे लड़ना चाहिए?
क्या हमें जरूरत है कि ऐसे लोगों से जाकर हम लड़े? क्या हमें जरूरत है कि हम उनका जाकर विरोध करें? नहीं प्रियो, हमें उनसे जाकर लड़ने की जरूरत नहीं, हमें उनसे जाकर विरोध करने की जरूरत नहीं। हमें जरूरत है खुद को तैयार करने की। हालेलुया। हमें जरूरत नहीं कि हम उस विरोध करने वाले को, शिक्षा बिगाड़ने वाले को या शिक्षा के खिलाफ कार्य करने वाले के साथ हम जाकर उनका विरोध करें, उनसे लड़े। पर हमारा काम क्या है? हमारा काम यह है कि हम खुद को तैयार करें ताकि हम उस चीज से बच सकें। हालेलुया, हालेलुया। हमें उनसे लड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन खुद को तैयार करने की जरूरत है। और खुद को तैयार करने के लिए हमें परमेश्वर के वचनों को ध्यान करना बहुत जरूरी है। उनके वचनों को सही तरीके से सुनने की बहुत जरूरत है। वचन कहता है एफएससी 6:11 में प्रियो, एफएससी 6:11 में परमेश्वर का वचन कहता है, हम छुटकरी में देखें प्रियो, एफएससी 6:11 में जब आप पढ़ोगे वचन कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर सको। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है एफएससी 6:11 में कि परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने क्या हो सके? खड़े हो सको। हालेलुया। हमें उनका विरोध करने की जरूरत नहीं है प्रियो, लेकिन हमें चाहिए कि हम खुद को तैयार करें। और तैयार करने के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमें परमेश्वर के उन सारे हाथ हथियार को क्या करना है? धारण करना है, ग्रहण करना है। हम थोड़ी देर बाद वापस इस अध्याय में आएंगे, हम थोड़ी देर बाद वापस इस अध्याय को पढ़ेंगे पूरा। पर मैं आपको छुटकरी में बता दूं कि प्रियो हम इस वचन को पूरा खत्म करेंगे, उसके बाद हम वापस इस अध्याय में आएंगे। ठीक है, आप ध्यान देना इस वचन के ऊपर, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर मैं आपको लेकर जा रहा हूं। वचन कहता है कि जैसे परमेश्वर, वचन कहता है कि उनके फलों के द्वारा, उनके कामों के द्वारा वो खुद ही क्या हो जाएंगे? नाश होंगे। इसलिए विश्वासी को उसके साथ लड़ने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर स्वयं क्या करेंगे? वो खुद ही अपने कामों में नाश हो जाएंगे। जब आप प्रकाशित वाक्य 20:10 में पढ़ोगे, जब आप प्रकाशित वाक्य 20:10 में देखोगे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है शैतान और उनके दूत जो हैं, 20:10 में जब आप पढ़ोगे, शैतान और उनके दूतों को क्या मिलेगा? दंड मिलेगा, जिसके बारे में याद है। आज वो क्या कर रहे हैं? लोगों को भरमा रहे हैं, लोगों के विरुद्ध काम करें, जो कुछ भी वो करें। पर एक बात को याद रखना, वे अपने कामों के द्वारा नाश किए जाएंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 20:10 में प्रियो कि उनके भरमाने वाले शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वो पशु और झूठे भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। उनका अंत क्या होगा? उनका अंत में क्या होगा? आग की झील होगा। इसलिए हमें उनका विरोध करने की जरूरत नहीं है। झूठे शिक्षकों, झूठे प्रचारकों, उस लीडर का विरोध करने की हमें जरूरत नहीं है प्रियो। हमें चाहिए कि हम खुद को तैयार करें और परमेश्वर के वचनों का ध्यान करें, प्रार्थना का जीवन जिए, क्योंकि वचन कहता है वो और उनके दूत अंत में उन सबको आग की उस झील में डाला जाएगा। उनके मालिक यानी कि उनके शैतान को, उनके मालिक को और उनके दूत सबको क्या किया जाएगा? अंत में दंड दिया जाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। पर आज हमें जो चाहिए, हमें चाहिए कि हमें खुद को तैयार करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना पुस्तक 17 अध्याय में, जब आप यूहन्ना की किताब 17 अध्याय में पढ़ोगे, मसीह यीशु स्वयं हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। मसीह यीशु स्वयं हमारे लिए परमेश्वर से विनती कर रहे हैं। इसलिए हमें किसी का विरोध करने की आवश्यकता नहीं, हमें सिर्फ आवश्यकता है कि खुद को हम तैयार करें, ताकि हम आने वाली उस समस्याओं से, आने वाली उस तकलीफों से क्या कर सके? बच सके। क्योंकि जो सच में खराई में विश्वास करता है, जो सच में परमेश्वर पर विश्वास करता है, परमेश्वर स्वयं, परमेश्वर वचन कहता है प्रियो 17 अध्याय की जब आप 14 में पढ़ोगे, वचन कहता है प्रियो 17 अध्याय की 14 से 17 में जब आप पढ़ोगे, कहता है मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उससे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ये भी संसार के नहीं। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें दुष्ट से बचाए रख। अगर आप
सच में परमेश्वर पर विश्वास करते हो, अगर आप सच में परमेश्वर का डर मानते हो, अगर आप सच में परमेश्वर का भय और खौफ खाते हो, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर स्वयं आपके पक्ष में है। अगर आप स्वयं परमेश्वर का भय और डर मानते हो तो परमेश्वर स्वयं आपके पक्ष में है। यूहन्ना पुस्तक 17 से 14 में ये परमेश्वर का वचन कहता है कि वो स्वयं हमारे लिए विनती करता है, वो स्वयं हमारे लिए प्रार्थना करता है ताकि हमें दुष्ट से बचाए। हालेलुया प्रियो, हमें इस बात को समझना है, हमें इस बात को सीखना है, हमें इस बात को ग्रहण करना है प्रियो कि हमारा काम इस वक्त किसी से युद्ध करना या किसी से लड़ना नहीं, पर हमारा काम है कि अब हम अपने आप को तैयार करें कि हम उस शैतान यानी कि दुष्ट का सामना कर सके। अगर आप उस दुष्ट शैतान का सामना करने चाहते हो, अगर आप उन झूठी शिक्षाओं करने वाले का सामना करना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा? आपको परमेश्वर पर भरोसा और खरी ना परमेश्वर के वचनों को हमेशा ध्यान करना होगा, प्रार्थना करनी होगी ताकि कोई आपको क्या ना कर सके, भरमा ना सके और आपको धोखा ना दे सके। हालेलुया प्रियो, हालेलुया प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, ध्यान से सुनना, परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो कि कुछ पाप ऐसे भी होते हैं जिनकी सजा सिर्फ मौत होती है। पहले यूहन्ना चैप्टर 5 वर्स 16 में जब आप पढ़ोगे, पहले यूहन्ना चैप्टर 5 वर्स 16 में पढ़ोगे, बड़े ध्यान से सुनना प्रियो, मैं बड़ा महत्वपूर्ण विषय आपको बता रहा हूं। पहले यूहन्ना चैप्टर 5 वर्स 16 में जब आप पढ़ोगे, यहां लिखा गया है कि कुछ पाप के फल ऐसे भी होते हैं जिसका परिणाम सिर्फ मौत होता है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ पाप ऐसे भी होते हैं प्रियो जिनका परिणाम, जिनका फल सिर्फ मृत्यु होता है प्रियो। हालेलुया, कुछ समझ में आ रहा है? और बड़े गौर से सुनना प्रियो कि कुछ फल ऐसे होते हैं जिनका परिणाम सिर्फ मृत्यु होता है। उनमें से यह वचन, दरअसल मैं विचार कर रहा था कि किसके लिए यह वचन कहा होगा। यह वचन उन व्यक्ति के लिए कहा गया है जो वचनों को सुनकर अनसुना करते हैं, जो वचनों को सुनते तो हैं पर वो वचनों को ग्रहण नहीं करते, जो वचनों को सुनते तो हैं पर उन वचनों पर अमल नहीं करते, जो वचनों को सुनते तो हैं पर उन वचनों पर अध्ययन नहीं करते, जो वचनों को सुनते तो हैं पर उन वचनों को मानते नहीं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि कुछ पाप ऐसे भी हैं जिनके दंड, जिनका प्रतिफल सिर्फ मृत्यु है। और परमेश्वर का वचन ऐसा क्यों कहता है पता है? क्योंकि सारे संसार ने परमेश्वर का विरोध किया, आज सारे संसार ने परमेश्वर का इनकार किया, आज सारे संसार ने इस परमेश्वर के वचनों की बेदबी की है प्रियो। सारे संसार ने परमेश्वर के वचनों का इनकार करने का मतलब परमेश्वर के वचनों की बेदबी की है। यीशु को परमेश्वर ने एक मेमना के रूप में बलिदान किया ताकि उसके लहू के द्वारा इस संसार में मौजूद हर एक व्यक्ति की पाप शुद्ध किए जा सके। पर किसने उसका विश्वास किया? आज सारे संसार ने, आज भी उस सारे संसार ने क्या किया? परमेश्वर के वचनों का इनकार किया और परमेश्वर के वचनों की बेदबी की है, परमेश्वर के वचनों को ठुकरा कर परमेश्वर के वचनों का अपमान किया है प्रियो। उसमें से हम भी हैं। जब हम परमेश्वर को सुनते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, पर जब हम इन वचनों को मानते नहीं, जब इन वचनों को हम ध्यान नहीं करते, जब इन पर हम अमल नहीं करते, मतलब कि हम भी परमेश्वर के वचनों की बेदबी कर रहे हैं। हम और उस संसार के लोगों में कोई फर्क नहीं। वो तो ना जानकर परमेश्वर के वचनों का विरोध कर रहे हैं, पर हम जानने के बाद भी आज परमेश्वर के वचनों को ठुकराते हैं प्रियो, तो हम परमेश्वर की बेदबी कर रहे होते हैं, हम परमेश्वर का अपमान कर रहे होते हैं। और वचन कहता है कुछ पाप ऐसे भी हैं जिनको माफ नहीं किया जा सकता, जिनकी वजह से उनका फल मौत ही है प्रियो।
जैसे इस सारे संसार ने परमेश्वर के वचनों को ठुकरा कर परमेश्वर का अपमान किया, वैसे हम भी तो हैं। वचनों को सुनने के बाद, वचनों को पढ़ने के बाद, वचनों को जानने के बाद भी आज हम इन वचनों को जब अमल नहीं करते, मतलब प्रियों कि हम परमेश्वर की बेद भी उनका अपमान कर रहे होते हैं। हम परमेश्वर के अनुग्रह की आत्मा का अपमान कर रहे होते हैं। जब आप इब्रानियों की पुस्तक चैप्टर 10 वर्स 29 में पढ़ोगे प्रियों, इब्रानियों की किताब चैप्टर 10 वर्स 29 में परमेश्वर का वचन कहता है प्रियों, जरा ध्यान से सुनना, तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रोदा और वचनों के वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र ठहराया है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। परमेश्वर ने मनुष्य की सुविधा के लिए, परमेश्वर ने मनुष्य के उद्धार के लिए, परमेश्वर ने मनुष्य के अनंत जीवन के लिए, परमेश्वर ने मनुष्य को उस अनंत काल की आग से बचाने के लिए ही यीशु को इस संसार में एक विधि के रूप में बलिदान किया। प्रियो, हम सभी के पापों को उसके सर पर डालकर उसे सूली पे चढ़ा दिया प्रियो, ताकि हम मनुष्य अपने पापों से छुटकारा पाकर अनंत जीवन पा सके। पर हम सब ने अनुग्रह की आत्मा का, परमेश्वर के प्रेम का, उसके वचनों का अपमान किया है जब हम उसे नहीं सुनते, जब हम उसमें अमल नहीं करते। मेरी बात याद रखना, परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमने उसके अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। आपको क्या लगता है प्रियो कि आप बड़े आराम से, आपको क्या लगता है बड़े आराम से परमेश्वर के वचनों को अपमान करोगे, उन्हें ठुकराओगे, उन्हें रोदोगे और बड़े आराम से निकल जाओगे? नहीं प्रियो, संसार भर में घटती घटनाएं, संसार पर जो आज दुष्ट अधिकार कर रहे हैं, इन सब के पीछे एक ही कारण, क्योंकि ये सारे संसार ने परमेश्वर का विरोध और परमेश्वर का अपमान किया है प्रियो, जिसकी वजह से संसार में ये दुर्घटनाएं, बीमारी असंख्या से भरी पड़ी है प्रियो। इनका रीजन सिर्फ एक, क्योंकि परमेश्वर के मनुष्य ने परमेश्वर के वचनों का मान नहीं रखा, क्योंकि परमेश्वर के वचनों का मान नहीं रखा, जिनकी वजह से आज इस संसार में ये सारी घटना है। इसलिए मैंने कहा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले यूहन्ना 5:16 की कुछ पाप ऐसे हैं जिनकी सजा सिर्फ मृत्यु है प्रियो, जिसकी सजा सिर्फ मृत्यु है। जो वचन को सुनकर उसे टालता है, जो अपने वचनों को सुनने के बाद भी ढोंग करता है, प्रियो मेरी एक बात को ध्यान से सुनना कि ऐसे पापों की सजा भी सिर्फ मृत्यु है। अगर आपको लगता है आप वचनों को टालकर बड़े आराम से निकल जाओगे तो ये आपकी भूल है। कहां जाकर छुपोगे? क्या क्यों ये संसार में ऐसी जगह है जहां परमेश्वर देख ना सके? क्या इस संसार में ऐसी कोई चीज है जो परमेश्वर की नजर से छुपी हुई है? इस संसार में ऐसा कोई स्थान है जिसे परमेश्वर से आप छुपा सकते हो? नहीं प्रियो, इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं जहां परमेश्वर नजर ना डाल सके, और इस संसार में ऐसा कुछ नहीं जो परमेश्वर से छुपा हो सके। एक बात अपने कान में, अपने दिल और दिमाग में बांध लेना, स्वर्ग का परमेश्वर, सारे जहां को बनाने वाला परमेश्वर, सर्वशक्तिमान वो परमेश्वर प्रियो आपसे प्रेम के बदले अगर उसने अपना पुत्र दिया है तो उस पुत्र के प्रेम के बदले वो सबका न्याय भी जरूर करेगा। आमीन। एक बात को अपने दिल और दिमाग में बांध लो प्रियो कि अगर आपको लगता है कि परमेश्वर आप पर कोई रहम करेगा न्याय के दिन में, तो यह आपकी मूर्खता और आपकी बेवकूफी होगी प्रियो। आज अनुग्रह की आत्मा का समय है, आज परमेश्वर की कृपा और दया का समय है प्रियो। अगर आज आप ढोंग और परमेश्वर के वचनों का अपमान करते हो, यह कभी मत सोचना कि न्याय के दिन आप पर कोई भी दया की जाएगी, कोई तरस नहीं खाया जाएगा, कोई दया नहीं की जाएगी प्रियो। अगर आज हम परमेश्वर के वचनों का अपमान करते हैं तो वचन को सुनकर उन पर अमल ना करना सबसे बड़ा ढोंग और पाप है प्रियो। आप कितने सालों से चर्च आने से कोई फर्क नहीं पड़ता,
पर आप कितना परमेश्वर के वचन को मानते हो, सिर्फ इसी बात से फर्क पड़ता है। आप कितना दान पुण्य करते हो, आप कितना चढ़ावा चढ़ते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितने परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, इस संसार में ऐसा कुछ नहीं जो परमेश्वर की नजर से छुपा हो, इसलिए ध्यान रखना प्रियो, ध्यान रखना प्रियो कि आपको लगता है कि आप छुपे में कुछ भी करोगे और परमेश्वर नहीं देखेगा, यह आपकी मूर्खता होगी। हालेलुया। हम वापस एफेसियों की किताब में देखेंगे प्रियो, जैसे मैंने कहा था कि हम थोड़ी देर में वापस इस अध्याय में आएंगे प्रियो। प्रियो, इस अंधकार में, इस संसार में आखिर हमें करना क्या है और कैसे हम एक विजयी मसीह हो सकते हैं, तो ध्यान से सुनो। एफएसी 6 परमेश्वर का वचन ये पूरी तरह से क्या कहता है, हम पढ़ेंगे प्रियो। परमेश्वर के सारे हाथ हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अगर संसार में चल रही घटनाओं के बीच आपको चैन और शांति से रहना है ना, तो परमेश्वर के वचनों को अमल करो प्रियो। क्योंकि वचन कहता है जब पूरे संसार में भूकंप, आंधी, तूफान और नाना प्रकार की समस्या चल रही होंगी, लोग जब भूखमरी से मर रहे होंगे, मेरे विश्वास करने वाले लोग जब आग में चलेंगे तो मैं उनके साथ हूंगा, जब वो पानी में चलेंगे मैं उसके साथ हूंगा। प्रियो कहता आमीन। इस संसार में कितनी बड़ी आपत्ति और विपत्ति आ जाए, जो विश्वास से जीवन जीता है वो हर सिचुएशन में स्थिर और दृढ़ खड़ा रहेगा। आमीन। प्रियो, एफएसी पुस्तक 6:11 हमें याद दिलाती है कि हमें तैयार होने की जरूरत है। हमें विरोध करने की जरूरत नहीं है, विरोध के बदले हमें खुद को तैयार करने की जरूरत है, ताकि आने वाले उस संघर्ष का सामना हम कर सकें। एफएसी 6:11 को अपने गले का हार बनाओ, इस वचन को अपने दिल दिमाग में बांध लो प्रियो, ताकि हर कठिन परिस्थिति में परमेश्वर के वचनों के द्वारा आप हर युद्ध लड़ सको और जीत सको। आमीन। वचन कहता है क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है। अगर आप किसी का मुंह देखकर ये सोचते हो कि ये बड़ा धार्मिक, ये पास्टर है तो ये बड़ा धार्मिक, ये लीडर है तो बड़ा धार्मिक, तो आपकी ये मूर्खता है, यह आपकी बेवकूफी है। अगर आप किसी इंसान को उच्च, मैं ये नहीं कहता कि आप उसका अपमान करो, क्योंकि वचन कहता है कि वो 2 गुना आशीष, 2 गुना आदर के योग्य है वो व्यक्ति, पर उनके फलों के द्वारा वचन कहता है उसकी पहचान करो, उनके फलों के द्वारा उनकी पहचान करो। और वचन कहता है कि हमारा जो युद्ध है वो ना तो लहू का और ना ही मांस का है प्रिय। हमारा जो युद्ध है, हमारी जो लड़ाई है प्रियो, ना तो वो लहू से और ना ही मांस से है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से। कैसे लड़ोगे उन प्रधानों से? कैसे लड़ सकोगे आप उन शैतान के दूतों से, उन अधिकारियों से? कैसे लड़ पाओगे प्रियो? आपको लगता है कि आप उनको तीर तलवारों से जीत पाओगे? इस संसार की महंगी और ताकत से, ताकतवर बंदूकों से भी आप उनसे लड़ नहीं सकते प्रियो। लेकिन उन प्रधानों से, उन शैतान के दूतों से अगर आपको लड़ना है तो आपको परमेश्वर की ढाल को पहनना होगा, आपको परमेश्वर के वचनों को हथियार बनाना होगा, प्रार्थना में जीवन बिताना होगा, उपवास में अपना जीवन बिताना होगा, तभी जाकर आप उन प्रधानों को, शैतान के उन दूतों को हरा सकते हो, वरना इस संसार की कोई ताकत उनको हरा नहीं सकती प्रियो। हालेलुया। अगर आपको ये युद्ध को जीतना है तो आपको परमेश्वर को पहनना होगा, आपको परमेश्वर को पहनना होगा, प्रार्थना का जीवन जीना होगा, उपवास का जीवन जीना होगा, तभी आप ये मलयुद्ध, ये आत्मा की युद्ध को जीत सकते हो प्रियो। ये शरीर में कर लड़ाई आप कभी जीत नहीं पाओगे प्रियो। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, और इस संसार के अधिकार के, हकीमों के और दुष्ट की आत्मा सेना से है जो आकाश में है,
वो सर्वशक्तिमान, वो सामर्थ्य के साथ अगर आपको लड़ना है तो आपको भी सर्वशक्तिमान और सर्व सामर्थ्य होना होगा। और उस सर्वशक्तिमान सर्व सामर्थ्य को हराने वाला सिर्फ एक है, वो सर्वशक्तिमान सर्व सामर्थ्य हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु, जिनके लहू बहाने से इस संसार में हमने विजय पाई है। प्रियो, हर वो व्यक्ति जो यीशु के लहू पर विश्वास करता है, परमेश्वर का वचन कहता है वो विजय किया गया है। वचन कहता है ढाढ़स बांधो क्योंकि मैंने इस संसार को जीत लिया है। जब आप यीशु पर विश्वास करते हो, जब आप यीशु को आगे लगकर ये युद्ध लड़ते हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी ढाल परमेश्वर के हाथ में है। व्यवस्था 3:22 परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी ओर से जो लड़ने वाला है वो मैं यहोवा परमेश्वर हूं। आज हमारी ओर से जो लड़ने वाला है वो हमारा यहोवा परमेश्वर खुद है। तो इस संसार की बड़ी से बड़ी ताकत आ जाए, पूरा जो आकाश की सारी शक्तियां भले हमारे विरुद्ध हो जाए, पर हमें एक चीज को समझना है कि हमारी ओर से जो लड़ने वाला है वो हमारा यहोवा परमेश्वर है। इसलिए हमारा सामना कोई नहीं कर सकता अगर हमारा विश्वास, हमारा भरोसा उस परमेश्वर पर है। प्रियो, आमीन। अगर हमारा विश्वास, हमारा भरोसा उस परमेश्वर पर है और वो परमेश्वर अगर हमारी ओर से लड़ रहा है तो कोई हमारा सामना नहीं कर सकता। लेकिन हमें आत्मा की हाथ हथियार धारण करने होंगे, पवित्र, अपने आप को पवित्र रखना होगा, अपने आप को नम्र बनाना होगा और अपने आप को वचनों से क्या करना होगा, ढकना होगा। हमें अपने आप को पवित्र नम्र के साथ रखना होगा और हमें क्या करना होगा, प्रार्थना और उपवास के साथ दर्शन की खोज में हमेशा रहना होगा, ताकि हम परमेश्वर की असीम सामर्थ्य को अपने जीवन में प्राप्त कर सके। तभी आप शैतान के उन दूतों और शैतान के शैतान के ठहराए उन अधिकारियों से आप लड़ सकोगे प्रियो, वरना आपसे यह संभव नहीं है प्रियो। एफएसी 6:11 में जब आप पढ़ोगे प्रियो, वचन कहता है 6:16 में, माफ करना, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनो। और इस सब के साथ विश्वास की ढाल लहर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को क्या करो, बुझा सको, कहता है। यशायाह 54:17 पता वचन क्या कहता है कि शैतान की, दुष्ट के जितने भी वार तुम्हारी ओर उठेंगे ना, उनमें से एक भी तुम्हें छू नहीं पाएगा, कहता है। हालेलुया। यशायाह 54:17 वचन क्या कहता है प्रियो, 16 अध्याय में, बड़ा गौर से सुनना, बहुत सुंदर परमेश्वर का वचन कहता है और इन सब के साथ विश्वास की ढाल, और इन सब के साथ क्या करो, विश्वास की ढाल। आपका विश्वास एक ढाल है प्रियो, आपका विश्वास क्या है, एक ढाल है। जैसे एक सिपाही पूरा कवच पहनता है ना, आपका विश्वास वो ढाल है जो हर एक वार को क्या कर सकती है, रोक सकती है। आपका विश्वास से गिरना मतलब, आपका विश्वास से बहकना मतलब, आपका विश्वास से भरमाना मतलब हारना है प्रिय। आपका विश्वास में कमजोर पड़ना मतलब आपका हारना है प्रिय, क्योंकि विश्वास ही आपकी ढाल है। विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को क्या कर सको, बुझा सको। आपको पता है कि शैतान हर वक्त आपको दिखाई नहीं देता, पर मैंने बहुत पहले इसके ऊपर शिक्षा दी थी प्रियो, कि शैतान हर वक्त इस ताक में रहता है कि कब वो हमें चीर फाड़ करे। हम शैतान को इस वक्त उनकी प्रेजेंस को देख नहीं पाते, लेकिन और इस वक्त भी हमारे बीच काम कर रहा होगा। हम चर्च में, लेकिन हमारा दिमाग चर्च के बाहर होगा, हमारी सोच चर्च के बाहर होगी। चुगली करने का मन, लड़ने का मन, ये सारे वो हथियार है जो शैतान हमारे आगे लाता है। कुछ समझ में आ रहा है? पर आपको अगर इससे लड़ना है, जीतना है, तो सिर्फ विश्वास की ढाल से ही आप इसे जीत सकते हो। अगर आपकी विश्वास की ढाल मजबूत और दृढ़ होगी प्रियो, आप शैतान के हर वार से क्या कर सकते हो, खुद को बचा सकते हो प्रियो। हालेलुया। वरना दूसरा कोई उपाय नहीं।
परमेश्वर आज के वचन में आप हम सभी को ढेर सारी आशीष करे प्रियो। और इस वचन के माध्यम से मैं आज आपको यही कहना चाहता हूं कि हम वचन को सुनकर अनसुना करने की मूर्खता ना करें। हालेलुया। क्योंकि जब हम वचनों को सुनकर अनसुना करने की मूर्खता करते हैं, पहला तो हम परमेश्वर की बेइज्जती कर रहे होते हैं, क्योंकि उसने अपने पुत्र को संसार में बलिदान करने का मकसद यह था ताकि आप और हम उसके साथ वहां रह सके जहां वो है। यूहन्ना पुस्तक 14 अध्याय वचन कहता है कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। उसने अपने पुत्र को भेजने का कारण कि जहां वो है वहां हम भी रहें प्रियो। लेकिन जब हम उसे अनसुना करते हैं, हम उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं, उसका अपमान कर रहे होते हैं। और जब हम अनुग्रह की आत्मा का अपमान करते हैं, वचन कहता है कि सचमुच कुछ पाप ऐसे हैं जिनको कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। जो वचनों को टालते हैं, ढोंग करते हैं, याद रखना प्रियो, परमेश्वर न्याय के दिनों कोई कृपा नहीं करने वाला। इसलिए आज ही हमें पश्चातापी जीवन जीना और परमेश्वर को प्रथम स्थान